Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी के बाकी दिग्गज नेता राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक होने का दम भर रहे थे। यानी बीजेपी तीसरी बार भी 25 की 25 सीटें जीतेगी, ऐसा दावा लगातार राजस्थान में किया जा रहा था। लेकिन अब इस दावे की हवा निकल गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। हाल ही में अमित शाह का एक बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक बीजेपी को राजस्थान में कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि चुनावों के परिणाम तो 4 जून को आएंगे। लेकिन अमित शाह ने आखिर ऐसा क्या दावा किया है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों के समाप्त होने के बाद जनता को चुनावी नतीजों का इंतजार है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया और ये बयान राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर दिया गया। अमित शाह ने एक निजी चैनल से इंटरव्यू के दौरान कहा कि राजस्थान में बीजेपी इस बार 1 से 2 सीटें कम जीतेगी। यानी इससे एक बात तो साफ हो गई है कि राजस्थान में बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। अमित शाह ने ये बयान उस वक्त दिया जब चुनाव के 5 चरणों के मतदान अभी बाकी है। अमित शाह की माने तो 1 से 2 सीटों पर बीजेपी राजस्थान में नहीं आ सकती। यानी बीजेपी के किले में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 2 सीटें नागौर और चुरू हो सकती है। नागौर सीट की अगर बात करें तो ये जाट बहुल सीट है। यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल है, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। नागौर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें 70% आबादी जाटों की है। इस सीट से जाट समुदाय के कार्यकर्ता को ही टिकट देने की मांग हमेशा उठती है। चर्चा है कि नागौर से बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं होने की वजह से उन्होंने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया। युवाओं के बीच प्रभाव रखने वाले हनुमान बेनीवाल मिर्धा को इस बार कड़ी चुनौती दे सकते हैं। वहीं अगर चुरू सीट की बात करें तो लगातार 2 बार सांसद रहे राहुल कसवा को इस बार बीजेपी ने लोकसभा के लिए टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उन्हें चुरू से टिकट दिया। कसवा परिवार की तीसरी पीढ़ी के राहुल कसवा चुरू लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद हैं। वे यहां से लगातार 2 बार जीत चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल कसवा का टिकट काटने पर यहां भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब अमित शाह ने जिन 1-2 सीटों की बात की है, वो कौन सी सीटें होंगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।